Hello students, this is Vivek Srivastav sir, and beta I am here with you for the second part of this chapter. The chapter is land, soil and water. In this video, I am going to describe you the topic soil. Okay, so no need to delay. Let us start this chapter. So first we have to know soil. What is soil? So beta open your book, page number 16. Okay. Soil, the topmost layer on crust of the earth, is mixture of fine covered rocky material and humus. Okay, this thin top layer of soil is very important for the growth of plants. यानी जमीन के ऊपर जो पतली सतह होती है, ठीक है, पतली सतह कह सकते हो कि इसको 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो पतली सतह होती है ये सतह जो है सॉइल के नाम से रहती है। और इसी सतह में मैक्सिमम प्लांट्स के जो जड़ होते हैं, जैसे जड़ वाले प्लांट आपने धान देखा है, गेहूं देखा है, ठीक है, अगर आप उसको उखाड़ते हो तो जो उसकी जड़ होती है वो सॉइल में होती है। ओके, दैट इज दैट डिस्टेंस इज नोन एज सॉइल। सो बेटा The process of soil formation is very slow. ये जो soil formation होता है इसका प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। It takes thousands of years to get 2-3 सेंटीमीटर thick layer of soil. जैसे मैंने बोला कि इसकी जो हाइट होती है या जो इसकी विड्थ होती है ये 6-7 सेंटीमीटर होती है, तो बताया गया है कि लगभग हजारों साल में 2 से 3 सेंटीमीटर सॉइल की परत बनती है। Clear? Okay, next. On the basis of formation, soil can be of two types. Soil formed from weathered material that remain on its plane of origin is called residual soil. बोल रहा है कि वो soil, वह मृदा, soil means मृदा, ठीक है, वह मृदा ये दो प्रकार की होती है। पहली वो whether from material that remains on its place of origin, जो अपने origin यानी उत्पत्ति के स्थान पे रुक जाती है उसे हम बोलते हैं residual soil, ठीक है। Sometimes weathered rocks pieces are carried away by running water, और कभी-कभी पहाड़ से टूटे हुए छोटे-छोटे टुकड़े कंकड़ पत्थर वो पानी के साथ बह के या हवा के साथ उड़ के रनिंग वाटर और एयर, ठीक है, या मूविंग आइस चलते हुए चले आते हैं और कहीं आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिट कहीं जमा हो जाते हैं। तो ये जो सॉइल है ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट मींस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। क्लियर है? जो अपने जगह पे रुक गया उसको हमने बोला रेसिडुअल, यानी रेजिडेंट, हम समझते हैं रेसिडेंट जहां रहते हैं, ठीक है, उससे बन गया रेसिडुअल। और जो ट्रांसपोर्ट हो गया दैट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सो बेटा कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द पॉइंट इज सॉइल प्रोफाइल। ओके, पॉइंट इज सॉइल प्रोफाइल। व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? डेवलपमेंट ऑफ सॉइल occurs in horizontal layers when the layers of the earth are cut down vertically, ठीक है। देखिए डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, जब आप सॉइल का डेवलपमेंट देखते हैं और उसको वर्टिकली काटते हैं, ठीक है, वर्टिकली काटते हैं तो हमें दिखाई पड़ेगा दिस वर्टिकल व्यूज ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। वर्टिकली मींस बेटा क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज। तो इसको जब हम काटते हैं तो काटने के बाद जो हमें प्रोफाइल मिलेगा, फिगर 5 में सॉइल प्रोफाइल का फिगर बना हुआ है, यू कैन सी फ्रॉम योर book. Okay, the upper part of the soil will be called organic. Actually there is no place, ठीक है, this is divided into A, B, C and D. Okay, the uppermost is known as organic. Okay, organic, and the second one is organic mixture. It is known as surface. सेकेंड जो है वो क्या है, वो सरफेस है।
इसको तो क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिक मिक्स्ड विथ मिनरल मैटर। इसमें केवल ऑर्गेनिक मैटर रहेगा ए वाले में, बी वाले में ऑर्गेनिक मिक्स्ड और मिनरल मैटर रहेगा। सी वाला जो है ये सब सॉइल है, सी जो होगा वो सब सॉइल होगा, सब सॉइल, ठीक है। सब सॉइल क्या होता है, मिक्सचर एंड सैंड, स्लिट एंड क्ले। इसमें मिक्सचर होगा, ठीक है, इसमें सैंड होगा, इसमें स्लिट होगा और क्ले होगा, एंड जो लास्ट होगा ये होगा पेरेंट रॉक यानी सबस्ट्रेटम, जो लास्ट होगा सबस्ट्रेटम, ठीक है, पेरेंट रॉक यानी पूर्ण रूप में चट्टान होगी। सो बेटा कम टू द पॉइंट सॉइल फॉर्मेशन, ओके, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट फॉर अस इज सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मृदा बनती कैसे है, ठीक है, बनती कैसे बनाया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है 1 2 3 4, देयर आर 5 टॉपिक्स। फर्स्ट इज पेरेंट मटेरियल, यानी कि व्हाट इज मीन बाय पेरेंट, डू यू नो, पेरेंट, पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स मींस मदर एंड फादर। सो पेरेंट मदर, पेरेंट मटेरियल मींस दैट विल बी द मेन थिंग लाइक मदर एंड फादर, ओके। अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा सॉइल, ठीक है क्या इसमें। द पेरेंट रॉक इज द ओरिजिनल रॉक दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये ओरिजिनल रॉक होता है और इससे रॉक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द बेसिक मटेरियल एंड मिनरल्स present in the soil are depend on the types of parent rock from which it is formed. Example, shale rock provides clay, soil and substances in the parent rock are for sandy soil. Clear? So beta, that is parent material. You have to know only what could be mean by parent. You all know parent. So this is a very important thing for the formation of soil, that is parent. Okay, and second topic, that is topography. Okay, topography, the slope of land in a region is important. यानी जो लैंड का स्लोप होगा, ढलान होगा, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यानी उसकी बनावट। टोपोग्राफी मींस बनावट, आकार, ठीक है। The withered rock material keeps sliding down on a steep slope, whereas on a flat land are go on gentle speed, ठीक है। अगर मृदा ढलान पे है तो वो तेजी से नहीं सरकती है, समतल भूमि पे है तो बहुत आराम से, ठीक है। These withered rocks particles get accumulated easily. अब ये जो सामान्य स्पीड में चलते हैं वो एक जगह आराम से क्लिक करते हैं, लेकिन जो स्पीड से ऊपर से आता है वो नहीं, ठीक है। सो बेटा दैट इज नोन एज ट्रोपोग्राफी, मींस सॉइल फॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले पेरेंट मटेरियल की नीड होती है, फिर हमें टोपोग्राफी की नीड होती है, फिर हमें क्लाइमेट कंडीशन की नीड होती है। अब क्लाइमेट मींस जलवायु, यानी कि वहां की जलवायु की स्थिति क्या है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, उसकी नीड होती है। द क्लाइमेट कंडीशन स्पेशली precipitation, temperature and wind affects the weathering of rocks and thus play an important role in the formation of soil. यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, यानी कि मृदा के बनने में मुख्य रूप से जो जरूरत चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, टेम्परेचर, विंड, ठीक है, एंड precipitation, ठीक है। द रेट ऑफ weathering increase with more moisture in air and greater difference in temperature. So beta, that is the point number 3, important point. Next, flora, fauna and microorganism, ठीक है। The organic matter is provided to soil by dead remains of plants and animals as they decompose and contribute to soil composition. बेटा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आप जानते हैं इसको, ये बहुत छोटे छोटे जो
कीड़े होते हैं, ठीक है। फ्लोरा फाउना, अगर कोई भी पेड़ पौधा बारिश में गिर के सड़ने लगता है, ठीक है, तो उनको सड़ाने के लिए या कोई डेड बॉडी हम फेंक देते हैं तो उनको सड़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लोरा फाउना यानी इनके, जैसे हम लोगों ने कहा खेत में हम खाद फेंकते हैं, जैविक खाद या गोबर डालते हैं, तो गोबर कोई खाद है, उसमें वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है छोटे छोटे जीवाश्म जो कीटाणु होते हैं वही कार्य करते हैं और उससे वो गोबर खाद बन जाता है। दैट्स ऑल, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक टू डिस्कस हियर इज टाइम। सो व्हाट इज टाइम? Time plays a very crucial role in the soil formation. Over a period of time, the dead and decayed plants and animals decompose in the soil. एक निश्चित समय होता है जिसमें डेड बॉडी या प्लांट या कुछ भी जो है वो डिकम्पोज होता है, ठीक है। तो समय का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस बेटा सॉइल इरोजन यानी मृदा क्षरण, ठीक है। मृदा क्षरण यानी जमीन का इरोजन कैसे होता है, वो क्षरण कैसे होता है, नुकसान कैसे होता है, दैट टू नो इन दिस टॉपिक। सो द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल विथ द रिचेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल बाय विंड, वाटर, रनिंग वाटर, ओके। देखिए जो जमीन की सबसे ऊपरी परत है उसे हमने सॉइल बोला। अब वो सॉइल इरोजन कैसे होता है यानी उसका नुकसान या क्षरण कैसे होता है, तो बारिश के तेज पानी के बहाव से, ठीक है, या तेज हवा के उड़ने से। आपने ध्यान दिया होगा डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, धूल उड़ती है, ठीक है। तो ये सॉइल इरोजन के मेन रीजन, ठीक है। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। इसमें दो मुख्य कारण होते हैं, पहला ह्यूमन और दूसरा जो है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या है? फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड द वेलोसिटी ऑफ विंड यानी हवा का जो वेग है, ठीक है, जो चाल है हवा की, द स्लोप ऑफ लैंड यानी जमीन का सरकना, खिसकना या ढलान, एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। अब जो रेनफॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी गति क्या है, स्पीड क्या है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, और जो ह्यूमन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा ह्यूमन क्या करता है, वो मनुष्य पेड़ पौधे काट देता है। पेड़ पौधे काटने से घास जो है खेतों की घास वो मनुष्य खत्म कर देता है, निकाल देता है। इनसे क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। दैट्स ऑल। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्व करना मींस बचाना, ठीक है। कंजर्व करना मींस बचाना, यानी हम सॉइल को कैसे बचाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ना। अगर ये कंजर्वेशन नहीं होगा तो आने वाले समय में खेती कैसे होगी। सो व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर? द फर्स्ट टॉपिक इज टेरेस फार्मिंग। हमें सॉइल को बचाने के लिए टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। टेरेस इज अ वेरी यूजफुल वर्ड्स इन द डेज। यू नो टेरेस क्या होता है? टेरेस मींस बाउंड्री करना, ठीक है। तो बाउंड्री कहाँ होती है? बाउंड्री छत पे होती है। तो जब भी हम टेरेस बनाते हैं, टेरेस मतलब कि जहां भी ढलान वाली जगह है, दैट मींस पहाड़, ठीक है। तो वहां पे टेरेस फार्मिंग अगर हम करते हैं तो टेरेस फार्मिंग करने से वहां पे मिट्टी स्लाइड नहीं होगी, खिसकेगी नहीं और वहां पे मिट्टी बची रहेगी। क्लियर? फ्रॉम द बुक सी The crop grown on terrace along the hill slope is called terrace farming. मैंने पहले बोला हिल स्लॉप यानी पहाड़ों के ढलान पे जो खेती होती है उसे हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। It helps conserve soil in the mountains region, ठीक है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये सॉइल को कंजर्व करता है, उसमें हेल्प करता है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका काउंटर प्लॉइंग, ठीक है। अब काउंटर प्लॉइंग क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ प्लॉइंग फील्ड्स अलोंग द नेचुरल कॉन्टर्स ऑफ द हिल टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। देखिए अब ये क्या है, ये भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है, लेकिन जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर होता है यानी कि पहाड़ से अगर पानी गिर रहा है
और गिरने के एक स्लॉप बना हुआ है, तो हम उस स्लॉप को पानी गिरने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं करते। और जो स्लॉप्स के बीच में जो गैप्स बचे होते हैं, फिगर यू कैन सी फ्रॉम द फिगर इज गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 17। ओके बेटा, you can see what is counterflow here. I am unable to explain on the board with the diagram figures. I don't have the figures right now. Okay, the third one is strip cropping. Strip cropping, what is strip cropping? It means growing cover crops in narrow strips. ठीक है, हमने कवर क्रॉप सुना है नैरो स्ट्रिप्स में। इससे क्या होता है, नैरो पतली स्ट्रिप में हमने एक लाइन में कवर क्रॉप सुना दिए, यानी कि खेत के अंदर जो है कुछ अलग चीजें हैं। एग्जांपल के लिए मैं इसका एग्जांपल आपको दे सकता हूं, गेहूं का खेत है और आपने साइड में, यानी कि जो आपकी मेड़ है, मेड़ के साइड में आपने सरसों लगा दिया। इससे क्या होता है कि सरसों के फसल जो होते हैं वो गेहूं से ऊंचे होते हैं, ठीक है। अब इसको हमने बोला नैरो स्ट्रिप, ठीक। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप रोटेशन। यू ऑल नो व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? हर 4 महीने पे हम अपनी खेती को बदल देते हैं, दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। हमने क्रॉप को रोटेट कर दिया, पहले हमने कुछ और फसल लगाई थी, सपोज दैट इस समय अगर सीजन है पैडी का, धान का, और अगले नेक्स्ट दिसंबर जनवरी में हमारे सीजन हो जाएंगे गेहूं की फसल लगाएंगे, दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। ओके, द नेक्स्ट इज बर्निंग। व्हाट इज बर्निंग? सो इट रिड्यूस सॉइल इरोजन ड्यूरिंग फ्लड्स। देखिए, जब फ्लड आता है, बाढ़ आता है, तो बंडिंग एक सिस्टम है, इससे फ्लड के टाइम में सॉइल इरोजन को रोका जाता है। बंडिंग it means the definition is given in your book, only one line, but I am going to explain you. जैसे बारिश का मौसम आता है तो आपने देखा होगा कि कहीं अगर हम एक ईंट का टुकड़ा रख देते हैं तो उसके आसपास मिट्टी भर जाती है और लगता है कि ईंट अंदर चला गया, बट ऐसा होता नहीं है। ईंट अपनी जगह पे रहता है, ईंट ने मिट्टी को रोक लिया, ठीक है, ईंट ने मिट्टी को रोक लिया और वो मिट्टी ईंट की ऊंचाई तक भर गई। तो बारिश के मौसम में या बाढ़ के मौसम में अगर लकड़ी के छोटे छोटे गट्ठर बांध के और पानी के फ्लो में लगा दिया जाएगा तो पानी वहां से चलते हुए निकल जाएगा और मिट्टी डूब जाएगी, दैट इज नोन एज बंडिंग, दैट्स ऑल। ओके, सो बेटा नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। Shelter belts, see from your board, what is shelter belts? So rows of trees and shrubs are planted to check soil erosion by strong winds. Shelter means छाया, ठीक है, shelter means छाया। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके छाया में हम लताएं, shrubs, छोटी झाड़ियां ये लगा देते हैं, अब उस बेल्ट के माध्यम से जो है इन्हें राहत मिलती है और मृदा इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट टू नो हियर इज चेक ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है बेटा? हमने खेती करने के लिए किसी जगह पे चरवाहों के लिए जगह छोड़ दी है, फील्ड छोड़ दिया है और वो चरवाहे जो चला रहे हैं खेत में, और ओवर ग्रेज होने से यानी कि अधिकतम मात्रा में अगर हमने घास को जड़ से ही उखाड़ लिया तो वहां घास तो निकलेगी नहीं, दैट इज नोन एज ओवर ग्रेजिंग। इन्हें चेक करना होता है कि कहीं ओवर ग्रेजिंग न हुआ। एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, यानी हमें क्या करना होता है, डैम को कंस्ट्रक्ट कराना होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम के बनाने से, बांध के बनाने से क्या होता है, सारा जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो डैम के अंदर रख लिया जाता है, ठीक है। जब वो पानी बाहर जाएगा नहीं तो समस्याएं होंगी नहीं। वन मोर टॉपिक इज देयर बेटा, दैट इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड यू फॉरेस्टेशन मींस फॉरेस्ट, जंगल लगाना, एंड एफॉरेस्टेशन मींस जंगल को काटना। तो जंगल क्यों कटेगा?
मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि जंगल क्यों कटता है, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए जमीन नहीं है, तो हमने अपने खेत में घर बना लिया। जब खेत में घर बन गया तो खाने के लिए अनाज नहीं है, तो उसके लिए जंगल काट दिया। दैट इज नोन एज ओके बेटा, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड then like my video and subscribe my channel too. That's all for today. I will be there in the next video with the topic water. Thanks for watching the video. Have a nice day.